श्रीनाथ जी अपनी कृपा थारे पर हमेशा बनाए रखे। आज मेरे को बहुत बहुत खुशी हो रही है। आपकी खुशी नहीं मेरी खुशी है। देखना बेटा, आगे चलकर थारे को समझ में आएगा जो फैसला तूने लिया है ना वो कितना सही है, थारे लिए भी और सबके लिए भी। अरे दीदू, सारे मेहमान आ गए और वाह, कितने सुंदर लग रहे हो आप, एकदम ऑसम। बट ये नहीं जा रहा है, मैच नहीं कर रहा दुपट्टा। लाओ बदल देते हैं। रहने दे पायल, मानव जी ने बहुत मन से दिया है, उनकी माँ की निशानी है, पहन लेती हूँ। अपनी खुशी से पहले माँ की खुशी, मेरी खुशी और हम सबकी खुशी का कितना ख्याल रहता है। अठे मारी रबड़ी का ब्याह हो रहा कोनी, तो इस लंगड़ी बंदरी को एक दिन में चोखो धूलो भी मिल गया। एक ढंग की साड़ी कोनी मारे कने। पूरे पलंग पे तुम्हारी साड़ियां तो पड़ी हैं। मारा मतलब है नवेली साड़ी कोनी। नई साड़ी की क्या जरूरत है, कौन से अपने घर की शादी है। अरे अपनों घर परायो घर, उससे क्या फर्क पड़े। इमरती कोठारी हूँ मैं जिस भी फंक्शन में जाऊँ ना नवेले कपड़े पहन कर ही जाऊँ। हाँ अपना एक काम करो, अपना मने इस सेट से मिलती जुलती साड़ी दिला दो अभी के अभी। प्रतिभा मसाले वालों की बड़ी बहू हूँ मैं, इमरती कोठारी नाम है मेरा। हमारा समाज में नाम है, इज्जत है। इज्जत नाम से नहीं होती, काम से होती है। इमरती बेननी, तन को गहनों से सजाने के बजाय मन को विचारों से सजाया करो। और हाँ, ये नेकलेस मैंने तुम्हें रखने के लिए दिया था, पहनने के लिए नहीं। लो, हाँ लाओ। माजी सा मन्ने लगा कि इन्हें हमारे लिए खरीदो है, आपने अपने लिए खरीदा है तो पहन लो, मैं दूसरों कुछ पहनूं। ये मैं अपने लिए नहीं ले रही हूँ, ये विधि के लिए ले रही हूँ। विधि? हाँ, आज उसकी शादी है ना, गिफ्ट देना है। हाँ? सुंदर, चलो तुमसे कुछ बात करनी है। जी। सत्यानाश, 2 टकी की छोरी को 2 लाख का हार कौन देवे? अच्छा हुआ विधि की शादी इस घर में ना हुई, वरना माजी साहब तो ये घर भी उसके नाम कर देती। तुम्हारी समझ में ये ना आवे कि लंगड़ी बंदरी से माजी साहब को इतना लगाव गई है। हेलो, मैं क्या कह रहा था, मानो कि स्पेलिंग में ए के आता है या 2 ए आता है। जब लड़का आएगा ना तब उसी से पूछ लेना। क्या देर हो गई, मैं तो बहुत लेट हो गया सुनीता। अरे कोई बात नहीं। अच्छा सुन, ये सरजू बहन को एक दिन में लड़का अचानक कहाँ से मिल गया? लड़के कोई पेड़ पे टंगे होते हैं, और उस लड़के के 2 हाथ और 2 पैर है कि नहीं? अरे सुनीता, छोरा तो एकदम चोखा है। तूने देखा उसको? अरे सुना है। छोटा अपने को क्या करना। अच्छा बैठ के बात करते हैं। नमस्ते जी। पधारो जी पधारो। आइए बिराजी। आपको तो पता था ना कि मम्मी जी 2 लाख का सेट देने वाली है विधि को, तो रोका क्यों नहीं?
ऐसा तो बड़ा ही चालाक बनती हो आप। अब क्या हुआ चालाकी का? अरे चालाक तो तू भी घड़ी बने ना, पहले कहीं नहीं सोचा है मैंने भाना। चला बहन। माफ कीजिएगा, ज्यादा तामझाम क्यों नहीं, अब बहुत साधारण सी शादी है। वो कोर्ट के रजिस्ट्रार आयो है और कुछ खास अड़ोसी पड़ोसी, बस। कोई फर्क नहीं पड़ता है समधन जी। सबसे खुशी की बात तो ये है कि विधि को उसके लायक लड़का मिल गया। देखो माँ, कितनी सुंदर लग रही है ना दीदी। खुश रहो बेटा। मम्मी जी आप दीदू के साथ रहिए, मैं और माँ सबके लिए नाश्ते का इंतजाम करें। ठीक है। ये तुम्हारे लिए। आंटी इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें ना सही, मुझे जरूरत थी। तुम मेरी बेटी जैसी हो, खुश तो हो ना? माँ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। बैठो, आ जाओ। सूरजमुखी जी, एक मिनट। और कितनी देर लगेगी? विधि, यहाँ आना जरा। सुन, वो मानव जी को फोन लगा तो अभी तक आए क्यों नहीं? 10 बजे आने वाले थे, 10:30 हो गए हुए। जी एक और बारी लगाती हूँ। क्या हो माँ? वो फोन बंद आ रहा है माँ। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। हाँ हाँ वही होगा। उनके घर का पता है ना थारे पास? जी, वो बिमला के छोरे को भेजते ना, वो दिखाएगा। सूरजमुखी जी, मैं सुंदर को गाड़ी लेकर भेजती हूँ, वो लेकर आ जाएगा। जी सुंदर बेटा। जी बेटा, विधि जो पता बता रही है ना, वहां जाकर के दूल्हे को लेकर आओ। ओके। 374 जवाहर कॉलोनी। ठीक है, मैं जाके आता हूँ। जाओ। मम्मी कुछ गड़बड़ आ गया है बेटिया। मुझे भी कुछ लग रहा है, पर कोई ना, मजे लेते हैं चल के। चल चल चल। सूरजमुखी जी, और कितनी देर लगेगी? मुझे और जगह भी जाना है। बस आते ही होंगे, साथ ले आएंगे। आ जाएगा सूरजमुखी जी, आप चिंता मत कीजिए। जी। माजीसा, पहले ही बहुत परेशान है ये लोग, और परेशान मत करना। नहीं मम्मी जी, हम तो बस बैठे हुए हैं। हम तो चुपचाप बैठे हैं माजी साहब, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे कुछ। अरे क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? कहाँ है तेरा होने वाला जमाई? आ जाएगा। सुंदर, उसके घर पे तो ताला लगा हुआ था, और उसके घर से यहाँ तक मैंने सब जगह ढूंढा, और वो कहीं भी नहीं मिला। जी क्या बोल रहे हो? दूल्हे के घर पे ताला लगा हुआ था, दूल्हा कहीं मिले ही नहीं। हाय श्रीनाथ जी। अरे ये तो नाटक था सरजू बहन का, लड़का वड़का कोई नहीं था। सब अच्छा नाटक रचाया इन लोगों ने मिलकर, ताकि बोलने को भी हो जाएगा कि लड़का तो मिला था, ब्याह भी हो रहा था, पर लड़का भाग गया। इतना नीचे गिर जाएगी तू सूरजमुखी? वो तो जोश में बोल दिया था कि पायल से पहले विधि का ब्याह कराऊंगी, और फिर अपनी बात रखने के लिए इतना बड़ा नाटक बना दिया। मुंह संभाल के बात कीजिए आंटी,
मानव जी खुद आए थे दीदू का हाथ मांगने के लिए। ये नाटक वाटक कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओ छोरी, अकेली दुल्हन का ब्याह नहीं होता है, दूल्हा भी होना चाहिए। और हमें तो यहाँ कोई दूल्हा नजर आ ही नहीं रहा है। तुम लोगों ने ना हमारा समय बहुत अच्छे से बर्बाद कर दिया। इतना बड़ा झूठ बोला हम लोगों ने। राम जाने क्या सोच रही थी सूरजमुखी। ऐसी छोरी को क्या आसानी से कोई लड़का मिलता है? अरे चलो, हमें तो बहुत सारा काम है, ऐसे ही हमारा समय बर्बाद कर दिया। चलो बहनों, चलो चलो चलो। मैं भी चलता हूँ। बेटा तुम लोग भी घर जाओ, मैं बाद में आऊंगी। इसके चक्कर में तो पार्लर का अपॉइंटमेंट भी गया। इससे तो अच्छा होता कि वहीं चली जाती। खामा टाइम वेस्ट। या तो वो नहीं, इतना महंगा सेट गिफ्ट में दी थी। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कहा ना कि घर जाओ। नहीं, जा रही, चल। वीडियो मैसेज मानव जी के फोन से। देख तो के बोले, देख। विधि जी आपके पास आने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए काहिर की तरफ मैसेज भेज रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो मैंने किया है वो माफी के काबिल नहीं है, पर सच मानिए मैं आपसे शादी करना चाहता था और बहुत खुश था कि आप मेरी जीवन साथी बनने जा रही हैं। फिर भी नहीं आ सका क्योंकि मुझे आपसे शादी ना करने के लिए और इस शहर को छोड़ के जाने के लिए मजबूर किया गया था। किसने किया था मैं आपको कभी नहीं बता पाऊंगा। बस एक बात कहना चाहता हूँ, मैं धोखेबाज नहीं। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। माँ, विधि, मुझसे शादी ना करने के लिए इन्हें किसने मजबूर किया होगा? मुझसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरी शादी ना हो इससे किसका फायदा होगा? इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें शहर छोड़ के जाना पड़ा। ये बात कुछ सही नहीं लग रही है। मैं भी यही सोच रही थी बेटा कि कोई ऐसा क्यों करेगा, वो भी इस हद तक। मुझे लगता है ये लड़का ठीक नहीं है। हाय बेटा, सूरजमुखी जी, अब हमारी विधि का क्या होगा? प्रतिभा जी, एक और दाग लग गया उसके माथे पे। समधन जी, आप विधि की चिंता मत कीजिए। अरे कैसे चिंता ना करूं? माँ हूँ, हम समझ सके क्या बोल गए वो लोग। समधन जी, लोग तो बोलेंगे, दूसरों को कड़वा बोलकर वो अपने अंदर की कुंता बाहर निकालते हैं। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं कराऊंगी विधि का ब्याह। वो भी बहुत अच्छे घर में। ये मेरा वादा है।
विधि को अंदर ले जाओ। चलो। जो हुआ उसे बुरा सपना समझ करके भूल जाए। अब हमें कल के विवाह की तैयारियां करनी है, वेद और पायल की। चलती हूँ, चिंता मत कीजिए। क्या बात है वेद, आज तो अलार्म बजने से 1 घंटे पहले उठ गया। क्या बात है, मतलब आज शादी है मेरी। सात घंटे और फिर तो उम्र में जन्म जन्म के लिए एक हो जाएंगे। वाओ, इसे कहते ग्रैंड वेडिंग। भैया बहुत बड़ा ग्रैंड वेडिंग है। ओ भाई सुन सुन। हाँ? यार ये नया एडिशन क्या है? भैया क्या हुआ ना, कल रात को ना मेरे को एक आइडिया आया कि मेरी पूरी शादी लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए। यहाँ पे जो कुछ भी होगा, यहाँ पे जितने भी गेस्ट होंगे ना, सारे इस टीवी पर देख पाएंगे। कैसा आइडिया? सुपर, अच्छा है ना? ओ भाई सुन, मेरी ना पहली शादी है, ठीक है? अगर एक भी मोमेंट मिस हुआ तो क्या? तू जा कर कर कर। क्या? अरे मेहमान आने वाले हैं और तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? बता मुझे, अरे कब तैयार होगा? माम मुझे ना क्या? खुशी से घबराहट हो रही है। खुशी से घबराहट हो रही है? अरे समझो ना यार। समझ गई बेटा। हाँ, इसका मतलब तुझे शादी नहीं करनी है ना? है? एक काम करती हूँ, मैं जाकर के ना दरवाजा ही बंद कर दे। नहीं 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 माँ मैं 5 मिनट में तैयार होकर आया, बस आ गया। अरे नहीं। सुन रबड़ी, फजूल सवाल तो तू कर कौन? कम बोला ज्यादा समझ। जैसो बोल रही हूँ ना, ठीक वैसो ही करना, और कोई गड़बड़ कर कौन? बाकी तो सियानी है। आज शादी का दिन है, घणे खुश है सब लोग। देखना कितना बड़ा धमाका होगा आज। बाकी थे सियाने हो।